दोस्तों, पागलपन का रोग नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है उन विनर्स की जिनको उनके सपने दिन को छोड़ो रात को सोने नहीं देते। ऐसा ही एक पागल था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि टैलेंट के सामने उसकी कोई कीमत नहीं। जिसका सपना एक एक्टर बनने का था, उसने फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी किए, लेकिन छोटे रोल करके उसका गुजारा नहीं होता था, तो उसने गुजारा करने के लिए सिक्योरिटी और कुक तक नौकरी की। लेकिन आज इस बंदे का नेटवर्क 150 करोड़ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गणेश गायतोंडे और नवाब भाई के बारे में, जो कि वर्ल्ड के इकलौते फेमस एक्टर हैं जिनकी 8 फिल्में कांस फेस्टिवल में स्क्रीन की गई हैं। वो कहते हैं ना, लहरों के साथ तो कोई भी चल सकता है, लेकिन असली बंदा वही है जो लहरों को चीर के आगे बढ़ जाए। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म मई 1974 को यूपी के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बढ़ाना में हुआ था। यहीं पर उनका बचपन बीता और इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई भी उन्होंने इसी गांव से की। नवाजुद्दीन शुरू से ही अपने गांव से निकलकर बाहर जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ का माहौल पढ़ाई लिखाई के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं था। नवाजुद्दीन ने इंटर तक की पढ़ाई गांव से करने के बाद वो हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में उन्होंने कंगरी विश्वविद्यालय से अपनी केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो वडोदरा गुजरात में एक कंपनी में बतौर केमिस्ट के पद पर कार्य करने लगे। इस काम में उनका मन तो नहीं लगता था, क्योंकि कुछ ना कुछ उन्हें करना भी था। फिर एक दिन उनका दोस्त उन्हें फिल्म दिखाने के लिए ले गया। उन्हें वो फिल्म बहुत अच्छी लगी और उन्हें एहसास हुआ कि वो इसी काम के लिए बने हैं। इस बारे में उन्होंने अपने दोस्त से सलाह ली और उनके दोस्त ने उसे समझाया कि एक्टर बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए उसे एक्टिंग आनी चाहिए। फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया और 1996 में वहाँ से ग्रेजुएट होकर निकले। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दिल्ली में साक्षी थिएटर के साथ भी काम किया, जहाँ उनकी मुलाकात फेमस कलाकार मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों के साथ हुई और उन्हें उनके साथ काम करने का मौका भी मिला। और यहीं से नवाजुद्दीन सिद्दीकी की संघर्ष की कहानी शुरू होती है। इसके बाद वो मुंबई चले गए और यह वह समय था दोस्तों जब रिजेक्शन का दौर चल रहा था। उनके साथ आए कई दोस्त निराश होकर मुंबई से घर लौट गए। इन हताशा के दिनों में उन्हें अपनी एक माँ की बात याद आई कि 12 साल में तो घूरे के दिन भी बदल जाते हैं, तू तो फिर भी एक इंसान है बेटा। और वो वहाँ पर डटे रहे, क्योंकि उनके हौसले बहुत बुलंद थे। लाजमी है, अगर इंसान को उसके सपने पूरे हुए नहीं दिखते तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नवाजुद्दीन हमेशा ये बात कहते हैं कि चुनौतियाँ उसी इंसान के साथ आती हैं जो उन्हें झेलने में सक्षम होता है। चुनौतियाँ इंसान के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उसे मजबूत बनाती हैं। नवाज बताते हैं कि मुंबई में संघर्ष का यह एक समय था कि अगर एक समय खाना मिलता तो दूसरे समय के लाले पड़ जाते, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते गए। उन्होंने सोच लिया था कि अब मरना जीना मुंबई में ही होगा। इसी बीच फिल्म कलाकार अनुराग कश्यप ने उनका एक नाटक दिल्ली में देखा और उन्हें अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे में काम दिया, जिससे उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का मौका भी मिला। उसके बाद फिराक, न्यूयॉर्क और देवडी जैसी फिल्मों में भी काम मिला। दोस्तों, कहते हैं ना, जो लोग अपना सफ़र काफ़ी नीचे से शुरू करते हैं वे बाद में काफ़ी ऊपर तक जाते हैं। तभी तो 1999 में सूल फिल्म में वेटर और सरफरोज में मुखबिर का रोल करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे एकमात्र सितारे बन चुके हैं जिनकी कान फिल्म फेस्टिवल में 8 फिल्में स्क्रीन की गई हैं। तो फिर उन्हें एक नहीं बल्कि 4 फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। नवाजुद्दीन को 2012 में तलाश और गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के लिए भी पुरस्कार से नवाजा गया। कहते हैं ना, बिग ब्रेक स्ट्रगल पर बिग ब्रेक। फिर इसी साल नवाज की दूसरी फिल्म मिस लवली भी रिलीज हुई। इसके बाद तेवांशु धुलिया की फिल्म पान सिंह तोमर ने नवाज को एक अलग पहचान दी। फिर क्या था दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बना फैसल खान ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के लिए 14 साल लंबा सफ़र तय किया, जिसमें वो कई बार गिरे, कई बार टूटे, लेकिन उन्होंने अपने हौसले कभी नहीं खोए। जिन हौसलों ने आज उन्हें इस काबिल बना दिया कि उनकी एक्टिंग का लोहा आज पूरी दुनिया मनाती है। धन्यवाद दोस्तों।